तो अब से कुछ ही दिनों में हमें वेनम 3 की मूवी देखने को मिल जाएगी और हम फाइनली वेनम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग विलन को देख लेंगे, जो कि है नल। पर क्या आप नल के बारे में सब कुछ जानते हो? और नल के बारे में छोड़ो, क्या आप वेनम के बारे में सब कुछ जानते हो? कुछ लोगों का कहना होगा हाँ, एंड ऑब्वियसली जो मार्वल फैंस है उन्हें पता ही होगा कि वेनम कौन है, वो कहाँ से आया। पर कुछ ऐसी बातें भी है जो उन्हें भी नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेनम के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो हमें ये तो पता है कि वेनम स्पाइडरमैन का एक विलन है और मार्वल उसे एंटी हीरो या विलन की तरह यूज करता है, पर सोनी ने उसे एज अ हीरो इंट्रोड्यूस किया है और वो एक एलियन प्रजाति है जो कि एडी ब्रॉक नाम के एक रिपोर्टर के साथ बॉन्ड कर जाता है। उसके बाद वो बनता है वेनम। पर क्या आपको पता है वेनम के क्रिएटर्स का कुछ और ही प्लान था और वो वेनम को एज अ फीमेल दिखाने वाले थे। और उसकी बैक स्टोरी इस तरह थी कि एक प्रेग्नेंट वुमन होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में और कुछ टाइम बाद उसका बच्चा भी मर जाता है और इन सब से परेशान होकर वो सुसाइड करने जाती है। तभी उसे वेनम मिलता है और वो उसके साथ फ्यूज हो जाती है और वो एक एंटी हीरो बन जाती है जो कि आगे जाके स्पाइडरमैन का एक विलन बनती है। पर एंड टाइम में मार्वल के एडिटर्स ने इसे चेंज कर दिया। हमें ये तो पता कि सिम्बियोट्स थोड़े वायलेंस किस्म के होते हैं और उन्हें इंसानों के ऑर्गन्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। और हमने वेनम मूवी में देखा भी है कि वेनम एडी को बुरे लोगों को खाने को बोलता है ताकि वो जिंदा रह सके और वो थोड़ा गुस्सैल भी होता है। और दूसरी तरफ कार्नेज, तो जैसा कि वो भी एक सिम्बियोट है तो वो भी बहुत ज्यादा वायलेंट रहता है, पर वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता और वो सबको मारता जाता है। और सिम्बियोट्स का ये नेचर होस्ट के विल पर काम करता है। जैसा कि एडी एक अच्छा बंदा है और वो अपने गुस्से में कंट्रोल रखता है और वो सिर्फ बुरे लोगों की ही मारता है, तो वेनम उसके इसी चाहत को बढ़ाता है। और दूसरी तरफ कार्नेज का होस्ट कैसिडी, जो कि एक सीरियल किलर है जिसका दिमाग फिरा हुआ रहता है, तो कार्नेज उसके विल के हिसाब से काम करता है और वो लोगों को मारता है। तो कोई भी सिम्बियोट अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, बल्कि वो उसके होस्ट के हिसाब से काम करता है और उनके इमोशन को ही बढ़ाता है। और अगर आपको ये लगता है कि कार्नेज पहले से ही बुरा है और वेनम अच्छा, तो शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि जब वेनम स्कॉर्पियन के साथ जुड़ता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है और वो लोगों को मारने लगता है, लिटरली सबको। और वही वेनम जब फ्लैश थॉम्पसन के साथ मिलता है तो वो एक अच्छा वेनम बन जाता है जिसे हम एजेंट वेनम कहते हैं। और क्या आप वेनम के बारे में ये बात जानते हैं कि वेनम गायब भी हो सकता है? जी हाँ, उसके पास ये पावर्स है, बस मूवीज में उसकी ये पावर्स नहीं दिखाई गई है, लेकिन कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज में ये पावर्स हमने उसकी देखी है। बेसिकली वो गायब नहीं होता है, वो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो देखने में ये लगता है कि वो गायब हो चुका है, पर वो एक्चुअली अपना कलर चेंज कर लेता है। तो आप सबके मन में ये बात तो जरूर आई होगी कि वेनम एक सिम्बियोट है जो कि एक एलियन प्रजाति है, पर वो स्पाइडरमैन की तरह क्यों दिखता है? जब वो किसी होस्ट के साथ जुड़ता है तो इसका अपीयरेंस स्पाइडरमैन की तरह क्यों हो जाता है? तो मूवी में तो ये नहीं बताया गया है, पर कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर के दौरान वेनम सबसे पहले स्पाइडरमैन के साथ ही बॉन्ड करता है और वो उसके सूट के ऊपर चिपकता है, जिसकी वजह से वो उसके सूट का ही शेप ले लेता है। और जब स्पाइडरमैन वेनम को अपने आप से हटाता है और वो दूसरे होस्ट की बॉडी में जाता है, तब भी वो अपना ये शेप मेंटेन करता है। एंड इनफैक्ट स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस इसके ऊपर काम नहीं करती है। जब भी वेनम स्पाइडरमैन को अटैक करने जाता है तब स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस काम नहीं करता है, क्योंकि वेनम ने जब स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाया था तो वेनम स्पाइडर सेंस को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेता है, जिससे वो इससे बच जाता है। तो आपने फर्स्ट वेनम मूवी में वेनम को लोगों के सर को खाते हुए तो देखा ही होगा, पर बाद में वो लोगों के सर को छोड़कर चॉकलेट खाता था। तो वो चॉकलेट क्यों खाता था? तो बेसिकली वो लोगों के सर को इसलिए खाता था क्योंकि लोगों के ब्रेन में 2 तरह का केमिकल मिलता है जिस पर सिम्बियोट्स फीड करते हैं। और जब एडी ब्रॉक को पता चलता है कि ये दोनों केमिकल्स चॉकलेट में भी मिलते हैं, तो वेनम को वो चॉकलेट खिलाता है ताकि वो लोगों के सर को ना खाए। एंड आई 99% श्योर आपको वेनम का ये फैक्ट पता ही नहीं होगा कि वेनम कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जी हाँ, वेनम को झूठ नहीं आता, और वेनम को ही क्या, पूरी सिम्बियोट प्रजाति झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि उन्हें बोलना ही नहीं आता। तो वेनम को हमने कई लोगों को अपना होस्ट बनाते हुए देखा है, यहाँ तक कि उसने मार्वल के बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन को भी अपना होस्ट बनाया, जैसे कि सी हल्क, डेडपूल, थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन, फ्लैश थॉम्पसन और ऐसे बहुत सारे। पर क्या आपको पता है वेनम नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपना होस्ट बना सकता है, और वो इसने एक कार के साथ किया है जिसका नाम है वेनम मोबाइल। तो क्या आप ये बात जानते हो कि वेनम को मार्वल ने नहीं बनाया, बल्कि मार्वल के एक फैन ने बनाया? दरअसल मार्वल ने एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें वो कुछ फैंस को अपने आइडियाज को शेयर करने बोल रहे थे, जिसमें एक फैन ने अपना आइडिया शेयर किया था कि स्पाइडरमैन को एक ब्लैक सूट दिया जाए जिसे फैंटास्टिक 4 के लीडर रीड रिचर्ड ने बनाया हो, और वो एक ऐसे मटेरियल से बना हो जो कि स्पाइडरमैन के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दे। और इसी से इंस्पायर होकर मार्वल ने वेनम को इंट्रोड्यूस किया एज अ स्पाइडरमैन ब्लैक सूट, और उसके बाद ही वेनम की जर्नी चालू होती है। तो आपको ये वेनम की फैक्ट वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही कमाल के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या मुझसे सच सच कहोगे? कैसा सच? कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, क्योंकि अभी भी तुमने मुझसे झूठ बोलने को कहा, तो तुम मुझे कंफ्यूज कर। क्या वेनम तुम्हारे साथ है? वो मर चुका है।
तो ये आवाज तेरे बाप की है ना? हाँ मतलब